राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने जूनसिया ग्राम में मुंबई बोट हादसे में शहीद हुए श्री महेंद्र सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने वीर शहीद की तस्वीर पर पुष्पांजलि करते हुए शहीद के पिता विजय सिंह व उनके परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। वीर शहीद की पुत्रियों से भी मुलाकात की। शहीद महेंद्र सिंह जी के पिता श्री विजय सिंह को सांत्वना देते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने बच्चियों से मिलकर उनकी कुशल क्षेम के बारे में पूछा। क्या बनोगे? थोड़ा थोड़ा अच्छी करती है और भी अच्छा करना। क्या बनेगी? सही पूछो क्या बनोगे आज? और पढ़ाई भी अच्छी करो। एथलीट वेरी गुड। आपके साथ है बिल्कुल। मेजर बनी चैंपियन बनेगी स्विमिंग के अंदर। शहीद की बच्चियों ने बताया कि मैं मेजर कमांडो बनकर अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हूं और पापा के नक्शे कदम पर चलना चाहती हूं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बच्चियों को पढ़ाई करने और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो उसमें यथासंभव मदद का वादा किया। साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से वादा किया कि राजस्थान सरकार सभी प्रकार से शहीद हुए शहीद के परिवार के साथ है। शहीद के पिता विजय सिंह ने बताया कि एक बेटी महाराष्ट्र में तैराकी में स्विमिंग में गोल्ड मेडल लाई है। विजय सिंह जी शेखावत को मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने सांत्वना देते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। इसी दौरान शहीद महेंद्र सिंह शेखावत के पिताजी ने मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह के सामने बताया कि कल राजस्थान सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। उस पर गहरा दुख व्यक्त किया और इस दौरान जनसंख्या ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी से मांग रखी शहीद महेंद्र सिंह शेखावत के नाम से गांव में एक खेल मैदान हो, साथ ही जो स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से किया जाए। साथ ही सावंत का बास में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी ठुकरान, रेनवाल में स्वर्गीय श्रीमती गायत्री देवी और स्वर्गीय ब्रह्म प्रकाश जी खंडेलवाल की बैठक में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रेनवाल गौरीशंकर जी शर्मा, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष फुलेरा आलोक जी तिवारी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष फुलेरा रतनजी राजोरा, राजपूत सभा के महामंत्री दौलत सिंह खनगारोत, भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत तोतला, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि सांभर नरेंद्र जी वर्मा, जुगल किशोर जी शुक्ला, मॉडर्न स्कूल के बलबीर सिंह जी खनगारोत, विष्णु जी जाखोटिया, सुरेश जी गुप्ता बधाल, शिव कुमार जी कुमावत, जय नारायण प्रजापति, बालकिशन जी शर्मा, गणेश जी, सुरेश जी पुनिया, नवीन जी पारीक, पूर्व सैनिक गोपाल सिंह की शेखावत सहित सैकड़ों प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। आप साथ ही थे सर? 15 साल में तभी तो फेल हुआ था। ये ऐसा ही एग्जाम दे के गया था रेलवे। मेरा पापा आप करते हुए 25-30 टिकट कैंसिल कर मैं तेरे में बोला चले गए 11 तारीख को। उनका क्या आरकोस का हर साल वो तो चलता है इनका। जो भी मुझे 14 तारीख को इसकी छुट्टी थी, 15 से इनका वो चल रहा था। ये तो यूएस की लाई हुई है, 17 करोड़ की आती है और इसमें सारे हैं 120 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। दूसरे दिन रात को इसका वो करना था इनको, आपस में ये मारपीट करते, कुछ बात आतंकवादी बनते, कुछ उनको बचाना था। तो उसी कंपनी की यूएस कंपनी की तरफ से हैं जो अपने बंदे हैं इंजीनियर, 3 तो वो एक ये था, एक करमवीर यादव थे वो पायलट, वो उसको चला रहे थे। जब तक इंजन बिल्कुल सही था, क्योंकि दूसरा इंजन रखा था उसमें नहीं आई लग, उसका टर्न लिया वहाँ तक सही था, अचानक उसमें क्या मिस्टेक आई थी, वो एकदम उसका सेंटर ले लिया। तो ये क्या सुसाइड भी कहते हैं इसको। इसके अंदर एक ऐसा हथियार आता है इसके नीचे लगा हुआ, जो कैसी भी दुश्मन के ना उसके 2 टुकड़े कर देता, उसे कहते हैं सुसाइड अटैक। क्योंकि मैं 4-5 दिन रहा तो वहाँ उनके साथ घूमा, मुझे बताया, इसके शिव साहब वगैरह सब थे, मेरे को बताया ये ऐसा होता है ऐसा होता है। तो
वो पीछे वाली सीट से उसको मालूम चल गया 5-7 सेकंड के अंदर कि ये तो कंट्रोल में नहीं है। पूरा प्रयास किया गया कि उसको सामने दिख रहे थे वो। तो अगर इतने अपने देश के 120 इसके अंदर लगभग 120 सवारी थी उसमें, वो 10 तो कूद गए, अन्यथा वो भी नहीं जाते। और ये पीछे से तो हो गया ऐसे, और पूरा उस ब्रेक को दबा लिया करमवीर के साथ मिलकर। तो भगवान की कृपा थी, लास्ट टाइम में ये सक्सेस हो गए, लेकिन लास्ट टाइम तक भी ये नहीं कूदा भाई, इसके टच भी नहीं हुआ। वो तो बच गया, लेकिन ये क्या कि क्योंकि स्पीड से जब वो टकराई ना पीछे से, तो ये उसी प्रेशर से ऊपर चला गया। ऊपर गया तो उसके जगह से ब्लड लॉस होने लगे उसका। उसने बांधा भी है, कोई यात्री था उसकी गोद में जाके गिरा, उसने बांधा भी। वहाँ वो किटोकी से पीछे वाला जो इंजीनियर था उसने कॉल किया 2 मिनट में, वो 4 वहाँ बाकी थी वो आ गई। 15 मिनट लगे इसको ढूंढने में, ऐसे का कहाँ गया। वो ऊपर था उस वक्त, नाव टूटी थी, हल्की सी थी वो, लेकिन धीरे धीरे वो डूब रही थी। जब तक और नाव है आ गई वहाँ नेवी की, फिर दिखाई 15 मिनट बाद में, तो उसको लेके आए। 2 हेली तैयार थे वहाँ पे, एक के अंदर करमवीर को स्विंग में भेज दिया क्योंकि वो बिल्कुल साइलेंट था। बोला इसके अंदर की चोट है, शेखावत का ब्लड रोको। जब डॉक्टर लग गए, सीओ साहब मेरे पास क्वार्टर में आ गए, उनको मालूम था भाई मैं आया हुआ हूँ। बोला चलो शेखावत के लग गया। उसने उनको बोला ही मेरे फादर को मत बोल देना, आप मैं ठीक हो जाऊँगा, बाद में बोलेंगे। तो लेकिन वो गए, मुझे लेके आए, मैं आके उससे 5-7 सेकंड बाद 3 महीने ही थे, 2 महीने की छुट्टी थी, ड्यूटी के प्रति वो लापरवाही नहीं। वहाँ के जो इनके सबसे बड़े अफसर थे, उन्होंने मुझे कहा, मुझे गर्व महसूस हुआ, मैं उसके साथ गया, मैंने एक शेर को जन्म दिया। मैंने कहा मेरी एक बच्ची है, और अंकल मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे शेखावत जैसा एक बेटा पैदा हुआ। आपने इसको क्या संस्कार दिया, क्या जज्बा दिया है। हम इसको किसी भी डिपार्टमेंट इसके अंदर कहीं भी डाल देते हैं, ये उसको ऑपरेशन को अंजाम देता है। दर्द थोड़ा सा यही रहा साहब, ये मेरा नहीं, जितने 250-300 मार्कोस आए थे उनका भी दर्द था। मैं तो उसको पीड़ा में था कि इन बच्चों को संभालूं या घर वालों को संभालूं। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ कोई नहीं था। ये क्या हुआ, मिस्टेक थी या, अब आगे मैं क्या बोलूँगा। अपने जितने भी सरकार में इतने एमएलए हैं, मंत्री हैं, मेरे पास में गांव में और भी शहीद हुए हैं। मैंने देखा 8-8, 5-5 मंत्री को यहाँ पे, थोड़ी चीज़ सी उठती है। बाप होता है, आज मैं इन सबको संभाल रहा हूँ सीने पे कुछ भी रख के, अगर मैं इनको नहीं संभालूँ तो इनका क्या हाल होगा। तो आज आप लोग ही हमारे तो सब कुछ थे, संभालना आपको। लोग तो सब आए थे, पर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कोई उस टाइम पे नहीं है। हाँ खैर वो हो गया, लेकिन मैं मेरी पीड़ा बता रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे बताई मार्कोस ने, वो मैंने आपको बताया। मैंने उनको बोला, वो लास्ट में उनको मालूम था भाई ये दुखी है, लेकिन अपने शिकर के रतन सिंह जी वो मेरे पास है, वो उनको कमांड कर रहे थे, जो रिटायर हैं 250 यहाँ के सभी मार्को यहाँ के। मेरे पास आके पूछा, अंकल आपके पास कोई सरकार का प्रतिनिधि आया क्या। मैंने कहा मैं तो यहाँ आपके साथ, मेरे पास तो कोई आया नहीं। तो मैं ये बात आपको, ये 5 साल की, एक बच्ची 9 साल, महाराष्ट्र के अंदर अंडर 14 में गोल्ड मेडलिस्ट है तैराकी में। मार्कोस की बेटी है तो नहीं सर, उसने वो सिखा के गया, दोनों बड़ी की एक भी आँख में वो गंगा जी गई हुई है, एक आँख सुनिया है। मैं वहाँ जो है ट्रक में बैठा, बच्ची को बैठा लिया पास, थोड़ा भावुक सा होने लग गया। तो बोला दादू साहब की आँख में पानी क्यों आ रहा है। उनका बेटा है तो पानी आ रहा है इसे, नहीं आप रो रहे। मेरे पापा बोलते थे जब भी कश्मीर जाते थे, बेटा तिरंगा हर किसी को नसीब नहीं होता, किसी दिन तिरंगे में आ जाऊँ, अपमान मत कर देना। लद्दाख गए तो यही बोल के गए, आप तो मेरे अपने बेटे का और मेरे पापा का अपमान करें।
ये मुझे खुशी है कि जो मैंने उसको संस्कार दिए उसने मेरे से भी बढ़ के अपने बच्चों को दिए। बढ़िया होंगी, अच्छा करेंगी, मजबूत बनेंगी, अच्छे परिवार की हैं, परवरिश आपके बेटे की जैसी हुई वैसी इनकी भी परवरिश होगी। करूँगा साहब, मैं भगवान से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। अब आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हो जाएगा सर। हम तो साथ हैं ही हर तरह से। आप तो खुद सेना में रहे हुए हैं। हाँ, आप तो खुद आप नहीं बताना की जरूरत क्यों थी। लेकिन जो हमारी बात हुई ये सरकार एक बता दियो आपने बार भाई एक बार मान संभाल लो तो सरकार ही संभालेगी। आज राजस्थान में तो आप लोग ही संभालोगे। सेना के बारे में भाई साहब तो सब कुछ जानते सेना अपने लोगों को खुद संभालती है। संभाल रहे हैं। यहाँ पे टीम में भी उसके ऑफिसर चाहिए यहीं पे अभी भी यहीं गाड़ी में है यहीं भी? हाँ यहीं ये पता रहे एक तो यहीं पे है। आप राजपाल सिंह जी के साथ उससे कैसा थोड़ा मिल जाता है। तो भाई साहब ये था ये स्कूल का नामकरण उनके नाम से राज्य सरकार से कोई राज्य सरकार से कोई नहीं ये खेल मैदान है। खेल मैदान में पूरी राज्य सरकार में कोई MABA है बच्ची की ये प्रधान जी हैं गजेंद्र सिंह जी, उनके गांव की है वो किशोर सिंह जी राठौड़, वो बीपुरा गांव है और यहाँ जयसिंहपुरा में ही एक है। बाकी बच्चा बहुत बात था, महेंद्र सिंह धोनी को भी उन्होंने जन्म दिया आगरा में। बाकी मैं वो वादा करके आया हूँ सर 100 साहब अपने बच्चे को नहीं आता ऐसे मत करो। मैं टूट जाऊँगा तो फिर इनका क्या। आप तो साढ़े मैं टूट जाऊँगा मैं तो खून से हूँ जहाँ यहाँ आते ही इसीलिए भेजा ये ऐसे थोड़ी भेजा देश के लिए तो भेजा नहीं है। इसका काम ही अपना देश का एक भी बंदा नहीं जाना चाहिए। दुश्मन थोड़ी है वो। इसकी बड़ी बेटी को तारीख लिखना है तो साहब 8 साल बाद में ये लगा जज्बा होता है। अभी राजू साहब भी एसपी रहे हैं सर उस दिन के बाद में। मेरे साथ वाला मरा था कश्मीर में, उसके 2 साल की बच्ची आज सेना के अंदर है। 2 साल की बच्ची को क्या याद रहा होगा सिविलियन परिवार से था, लेकिन जज्बा होता है। और इसीलिए कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान का सैनिक, हिंदुस्तान का योद्धा जाएगा 1000 और पैदा। पीड़ा तो है ही, अपने परिवार को कोई जाता है तो पीड़ा तो होती है। अब बात ये सर बच्चों को आगे परवरिश करके बच्चों को मजबूत करना है। विजय सिंह जी तो मजबूत आदमी सर, आपकी टीम के आदमी बहुत हैं। मैंने तो वहाँ से आपके संस्कार है तभी तो उन्होंने लोगों का जीवन बचाया। ये तो वो खुद भी निकल जाते उस समय आराम से निकल आराम से। और भी 10-5 लोग खुद भी है ना वहाँ फोन करते हैं रात को आगरा में जंप करते हैं पैरालिंग क्या 10 घंटे तक अगर समुद्र में गिराते ना हाथ पैर बांध के तो भी नहीं डूबेंगे। बात को ऐसे थोड़ी बन रही मुश्किल से 100 में से 5-7 बनते हैं। ट्रेनिंग आते आते ट्रेनिंग होते होते 5-7 बनते हैं। 8 बंदे जा रहे हो 8 के 8 आओगे नहीं तो एक भी नहीं आएगा। तो किसी भी हालत में उसको लेके आओगे साथी को। अगला अपना फर्ज के प्रति वफादार था। फर्ज के प्रति आखिरी दम तक पहुंचाता तो लास्ट सेकंड के अंदर भी वो छलांग लगा देता। वो तो बिल्कुल उसके ऊपर था, उसको छलांग लगाने में क्या लग रहा था इधर चला जाता, लेकिन नहीं गया। अरे भाई उनमें से भाव नहीं होते देश के प्रति वो देश के प्रति लेते हैं। वीर गति या विजय गति दो ही उनका मोटो होता है वो। और फिर उनका तो शुरू से यही था देश। और फिर विरासत में मिले हैं साहब, विरासत में मेन तो बात है। संस्कार मिले, विरासत मिले, फौज से मिले। पहले परदादा से एसपी साहब थे,
भोपाल सिंह जी भी सर रजिस्ट्रार से भोपाल सिंह जी से रजिस्ट्रार पूरा परिवार इनका भी जिक्र देखो ना, फादर का भी उनके साथ आए, सामने बेटा साथ लेके आए हाँ, वहाँ से, साथ लेके आए। साथ लेके आए कोई बात नहीं। ये पीड़ा तो है ही साहब, पीड़ा का इंतजार करेंगे। बहुत ऐसे मार्गों से आपस में लगा होता है, लेकिन और भी ज़्यादा ये दोनों बच्चियाँ, उसकी मिशे, मेरी मिशे, मार्क क्या करना मेरे सामने ये बाहर वहाँ से बोल्ड बन के बाहर आए। मैंने कहा आप ये दे, मैं जा रहा हूँ इसको एलिन ले अश्विनी ये आईसीयू में अंदर जाके क्या करो, वाटर में करो। अब वहाँ गए तो फिर सोचा अब क्या करो, इनको साथ कैसे लेके चले। सभी बैठ के ये सोच रहे हैं। विशेष का फ़ोन आया रात को 11 बजे, होश आएगा। मैंने कहा ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, तुम चलो गांव, वहाँ से मेरा छोटा वाला बच्चा है, मुकेश को भेजो दिल्ली, और हम हेलीकॉप्टर से, क्योंकि इसमें जगह नहीं, हेलीकॉप्टर में इतनी जगह 3-4 मार्कों से आएंगे, इसको लेकर हम जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि इसके दोनों पैरों में ये टूट गया, दिल्ली का ऑपरेशन दिल्ली हो, यहाँ से लेके वो इनको लेके 2 दिन मैंने गुजारे ना उसके साथ। अगर मैं वहाँ टूट जाता वो परिवार ही टूट। सर, राज्य सरकार का प्रतिनिधि ना आने से पीड़ा ये है कि आपने जैसे अभी कहा कि वो हिंदुस्तान के बेटे थे, पीड़ा ये नहीं है कि वो ना तो वो परिवार के लिए, उन्होंने देश के लिए तो जान दी। आज गांव के लोग थे, सब आसपास में थे, सब ने इनका हौसला बढ़ाया सर, लेकिन आज एक इतना उन्होंने पूरे देश के लिए ये जो अपना बलिदान दिया, फिर भी उनके साथ अगर आप लोग कोई साथ नहीं थे, उसको पीड़ा सबसे बड़ी है। वो देश के लिए तो हैं, उन्होंने अपना से निकल जाने बाद फिर स्टे भी सर ने भेजे थे अधिकारी, कर्नल रघुराज सिंह भी आए, सैनिक कल्याण विभाग के, सर नहीं भेजे थे, मंत्री जी नहीं भेजा था, आए थे ना, राठौर साहब आए थे, वो मिल गए थे कल भी तो सर। ऐसे समय पर ऐसी क्या बातें करनी है, तो उसकी योद्धा को याद रखना है, उसकी बातें याद रखनी है, अगला परिवार को आगे मजबूत करना है। बाकी जो आप लोगों की जैसा भी लोग होता है स्कूल का, मैं यहाँ कोई सफाई देने थोड़ी ना आया, जो परिवार के ऊपर जो गुजरा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यहाँ मैं क्या बोलूँ उसके। और मुझे तो लगता है ऐसी बातें याद रखनी चाहिए, उनकी यादें याद रखनी चाहिए, इस चीज़ को क्या याद रखना हमें। और पूरा देश साथ है सैनिकों के, उसके ऊपर से अगर मैं तो पूरी तरह सेना के अंदर पैदा हुआ हूँ, 16 साल की उम्र से सेना में हूँ, मैंने ये सब देखे हुए, मार्कोस कमांडो सबको साथ में मैंने सर्विस करी हुई है, जानता हूँ इनके बीच में क्या लगाव रहता है, जानता हूँ कि वो एक जाता है तो परिवार ख़त्म हो जाता है, परिवार टूटे, मैंने परिवार को ख़त्म होते हुए देखा हुआ है। आपको तो मैं सलाम करता हूँ कि आपकी मजबूती देख रहा हूँ मैं, दिख रहा है मुझे, और ये बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है, मैंने परिवारों को ख़त्म होते देखा हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम लोग ये सर्विस के अंदर जाते हैं तो ये सारी जो चीज़ चुनौतियाँ होती हैं उसका पूरा सामना करते हैं, तभी तो उसने खींच के रखा कि आखिरी दम तक मैं इसको गाड़ी को रोकूंगा, इसको बोट को रोकूंगा, उठ सकता था लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं थी। बिल्कुल, तो ये तो इसीलिए तो सर्विस में ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग ही ऐसी करवाते हैं। आर्मी का डिसिप्लिन तो बच्चियों को मजबूत करना है, ये आगे चलकर चाहे किसी भी सर्विस में जाए। अभी तो उनकी पत्नी है, उस पर क्या बीत रही होगी, वही तो बता हम सोच भी नहीं सकते। वो तो रोजाना दिन में 3 दफा डॉक्टर रहता है दोनों के लिए। आपके हमारे कोई ना कोई साथ में, उसके साथ कोई नहीं, और उसके ऊपर जिम्मेदारी इनकी और है। तो इसी तो पूरा का पूरा गांव मिलकर उसके अंदर हम सब साथ में, हर तरह से साथ में, और ऐसी शहादत को हम सलाम करते हैं, हमेशा याद भी रखें। क्या होता है सेना के अंदर भी, नेवी के अंदर भी, गांव के आसपास के लोग होते हैं जो साथ में सर्विस कर रहे हैं, आते हैं, खबर रखते हैं, पूरी परिवार के बारे में पूछते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। ये तरीका होता है सेना का अपने लोगों को ध्यान रखने का। उसके साथ साथ गांव भी है, समाज भी है, हर तरह से। तो
उस दिन का घटनाक्रम ही भगवान जाने क्या घटनाक्रम था कि यही नहीं, वो आर्टिलरी गन का विस्फोट से भी 2 लोगों को उसी दिन ही हुआ था। 2 दिन घटना एक साथ ही हो गई। काकरट हुआ था, एक आर्टिलरी गन के अंदर बम फट गया था, वो भी हुआ। तो उसमें कन्नी सिंह जी IAS वो भी सब साथ हैं आपके, अच्छी इसको पढ़ाई वढ़ाई इसकी बढ़िया हो, चाहे थल पर हो, चाहे आसमान पर हो, चाहे समुद्र के अंदर हो, इस देश को सुरक्षित रखते हैं और युद्ध का इंतज़ार नहीं होता, वो युद्ध की तैयारी में हमेशा रहते हैं, इसीलिए युद्ध नहीं होते। इसका मतलब है कि शांति काल में भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो युद्ध के बराबर होती हैं, क्योंकि युद्ध की तैयारी करनी है। महेंद्र शुरू से जो ट्रेनिंग मिली उसमें परिवार में भी यही थी और वहाँ सेना में भी यही ट्रेनिंग कि दूसरों के लिए जीना है, दूसरों की सुरक्षा के लिए, दूसरों को हिफाजत रखने के लिए जीना है। और ये जब हादसा हुआ तो उसके बाद अवसर था कि वो अपनी नौका से समुद्र में छलांग लगा सकता था, वो तो समुद्र के अंदर मछली की तरह जीते हैं मार्कोस। लेकिन उसने इस बात को अपने जो कसम खाई हुई होती है कि राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद हमारे साथी और अंत में मैं खुद, इसी बात को उसने वहाँ दोहराया कि आखिरी दम तक उस बोट को रोकने की कोशिश करी ताकि हादसा और भी ज़्यादा खतरनाक न हो। आगे 120 के करीब लोग थे, न जाने कितने ज़्यादा उन हताहत होते। तो ऐसी शहादत को, ऐसी बलिदान को ये पूरा देश नमन करता है। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग देश के लिए जीते हैं उनके लिए हम भी जिएं, उनके परिवार का ख्याल रखें, उनके परिवार को मजबूत रखें। अब उनकी बेटियां हैं 2, ये बड़ी होकर चैंपियन बनेगी, अच्छी शिक्षा हो, ये ख्याल हम पूरे गांव को भी रखना है, सरकार को भी रखना है। और ये संकल्प रहेगा तभी हमारे नए योद्धा तैयार होंगे। योद्धाओं को जो देश याद करता है उस देश को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, उस देश में कभी योद्धाओं की कमी भी नहीं होती। आज परिवार से जो मिला हूँ, मेरी हिम्मत और बढ़ी है ऐसे परिवार से मिलकर। मजबूत, बिल्कुल ऐसे परिस्थिति के अंदर भी हौसले बुलंद, आगे देखना है, पीछे नहीं। महेंद्र भी यही चाहता है और कहीं ना कहीं से देख भी रहा होगा कि कमांडो का परिवार कमज़ोर नहीं होता, आगे और मजबूत होता है। धन्यवाद।